नमस्कार बच्चों, संस्कृत सागर के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं जितेंद्र कुमार वर्मा आपके सामने लेकर हाजिर हूं वाराणसी नामक पाठ का सेकंड पार्ट, जो कक्षा 10 यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, मैंने पार्ट 1 में जहां से अंक ख़त्म किया था वहीं से आगे आज शुरू करता हूं। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हों, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमको यहाँ से पढ़ना है ऐसा नगरी, यहाँ से हमको पढ़ना है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। इसका हमको देखना है। तो ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। तो ऐसा नगरी, ऐसा मतलब कौन? वाराणसी नगरी भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषायाश्च संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे क्या है? इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसीतः। इत एव, यहीं से, इत एव मतलब क्या था? यहीं से, एव मतलब ही, संस्कृत वाङ्मयस्य। अब संस्कृत वाङ्मयस्य मतलब क्या होता है? संस्कृत साहित्य, संस्कृत वाङ्मय मतलब संस्कृत साहित्य। आगे क्या बता रहे हैं? संस्कृतेश्च, संस्कृत साहित्य और भारतीय संस्कृत का, यहीं से संस्कृत साहित्य और भारतीय संस्कृत मतलब भारतीय संस्कृत का आलोका मतलब क्या होता है? प्रकाश। सर्वत्र मतलब सभी जगह। तो क्या बताए? यहीं से संस्कृत साहित्य का और भारतीय संस्कृत का आलोका प्रकाश सर्वत्र में सभी जगह प्रसीता मतलब फैला हुआ है। तो क्या अर्थ हो जाएगा? यहीं से भारतीय साहित्य और भारतीय संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। वेरी गुड, आप लोग अच्छा समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो मुगल युवराज दारासिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज कौन है? दारासिको। तो मुगल युवराज दारासिको अत्रागत, अत्र प्लस आगत्य क्या बना? अत्रागत, यहाँ पर आकर, अत्र में यहाँ आगत मतलब आकर, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन मने अध्ययन, अकरोत मने क्रिया। तो मुगल युवराज दारासिको यहाँ अत्रागत, यहाँ पर आकर भारतीय दर्शन शास्त्र, भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययनम यानी अध्ययन अकरोत मतलब किया। तो मुगल युवराज दारासिको यहाँ पर आकर, यहाँ पर मतलब कहाँ? वाराणसी में, यहाँ पर आकर भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। वेरी गुड, आप लोग अच्छा समझ रहे हैं। चलिए बच्चों और आगे देखते हैं। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत। सा मने वह, तेषां मने इस, ज्ञानेन मने ज्ञान से, तथा प्रभाविता वह इसके ज्ञान से प्रभावित हुआ। इसके मतलब भारतीय संस्कृति और संस्कृत के ज्ञान से। तेषां ज्ञानेन मतलब संस्कृत भाषा या संस्कृत वाङ्मयस्य और भारतीय संस्कृत से। तो भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा यानी भारतीय साहित्य, भारतीय भाषा, भारतीय साहित्य यानी संस्कृत साहित्य से प्रभावित हुआ
यत एन उपनिषदाम यत एन उपनिषदाम अनुवादः फारसी भाषायाम कारितः। तो क्या कहा, प्रभावित हुआ तो उसने, तेन माने उसने, उपनिषदाम ने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कारिता मतलब करवाया। फारसी भाषा में उपनिषदों का अनुवाद माने अनुवाद, यत माने जो, तेन माने वह, तो वह उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया, ऐसा अर्थ हुआ। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। अगला पैराग्राफ क्या है, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी विभिन्न धर्मों का क्या है, संगम स्थली है। यह नगरी विविध धर्मों का संगम स्थली है। आप लोग समझ गए, संगम स्थली मतलब क्या है, यहाँ बहुत सारे धर्म रहते हैं। यहाँ हिंदू धर्म भी है, मुस्लिम भी धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, बहुत सारे धर्म यहाँ रहते हैं। तो यह नगरी क्या है, विभिन्न धर्मों का क्या है, संगम स्थली। जहाँ बहुत सारे धर्म रहते हैं उसको कहते हैं संगम स्थली। तो विविध धर्मों का संगम स्थली इयम नगरी, यह नगरी विविध धर्मों का संगम स्थली है। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। महात्मा बुद्धा तीर्थकारा पार्श्वनाथा शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्य च बहवः महात्मनः अत्रागत सोवियान क्या कहा, तो क्या कहा, महात्मा बुद्ध तीर्थकार पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवः महात्मना, और बहुत से महात्माओं ने, अन्य माने अन्य, चा माने और, बहवः माने बहुत, महात्मना माने महात्माओं ने, अत्रागत यहाँ पर आकर, सुवियान माने अपने, विचारान माने विचारों को, प्रसार किया, फैलाया। तो क्या अर्थ हो जाएगा, महात्मा बुद्ध तीर्थकार पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को प्रसारण माने फैलाया, विचार माने विचारों को, सुवियान माने अपने, अत्रागत में आकर, महात्माओं ने, अन्य चा और बहुत से महात्माओं ने, पहले तो नाम गिनाया, महात्मा बुद्ध तीर्थकार पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत सारे महात्माओं ने यहाँ आकर सुवियान अपने विचारों को प्रसारण यानी फैलाया। तो क्या कहा, महात्मा बुद्ध तीर्थकार पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और बहुत सारे महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। चलिए आगे देखते हैं। न केवल दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रेपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोके विस्तृता। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रेपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोके विस्तृता। न केवल दर्शन में, ना साहित्य में, ना धर्म में, अपितु, तो यहाँ क्या बताया गया, ना केवलम दर्शने। ना केवलम दर्शन मतलब क्या हुआ, या केवल दर्शन में ही नहीं, धर्म के क्षेत्र में ही नहीं, साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं, तो ना केवल दर्शन या केवल दर्शन में ही नहीं, साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं, धर्म के क्षेत्र में ही नहीं, अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी, कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविधा नाम कला नाम विभिन्न कलाओं का
तरह तरह की कलाओं और शिल्पानाश शिल्पों का के लिए कृतम के लिए लोके विश्वता लोक में प्रसिद्ध है। तो यह नगरी दर्शन के ही क्षेत्र में नहीं, साहित्य के ही क्षेत्र में ही नहीं, धर्म के ही क्षेत्र में ही नहीं, अपितु कला क्षेत्रेपि कला क्षेत्र में भी, कला क्षेत्र मतलब क्या हुआ, कला क्षेत्र में भी कला क्षेत्र भी कला क्षेत्र, तो क्या कहा, ना केवल दर्शन में ही नहीं, ना साहित्य में ही नहीं, ना तो धर्म में ही नहीं, अपितु कला क्षेत्र में। यह नगरी कैसी है, तो बताया क्या, बताया यही कि यह केवल दर्शन और धर्म साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं, अपितु कला क्षेत्र में भी, कला क्षेत्र अपि कला क्षेत्र में भी, इयम नगरी यह नगरी, विविधानाम कला नाम विविध कलाओं का, विविधानाम कला नाम ने विविध कलाओं का, शिल्पानाश शिल्पों का, कृतम के लिए लोक में विश्वता मतलब प्रसिद्ध है। तो यह नगरी केवल धर्म के ही क्षेत्र पे ही नहीं, साहित्य के ही क्षेत्र में नहीं, अपितु विभिन्न कलाओं में विभिन्न शिल्पों में के लिए विश्वता प्रसिद्ध है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अत्रात्याः कौसेय शाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रात्याः कौसेय शाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रात्या यहाँ पर कौसेय शाटिका, कौसेय का मतलब क्या होता है, रेशमी वस्त्र, शाटिका मतलब साड़ी, तो कौसेय शाटिका मतलब रेशमी साड़ियाँ, रेशमी साड़ियाँ देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, स्पृहन्ते का मतलब होता है पसंद की जाती हैं। कहाँ कहाँ, देश और विदेश में, देशे देश मतलब देश और विशेष में, सर्वत्र में सभी जगह, स्पृहन्ते में पसंद की जाती हैं। तो यहाँ पर रेशमी साड़ियाँ, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशे देश और विदेश में, सर्वत्र में सभी जगह स्पृहन्ते में पसंद की जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग समझ रहे हैं अच्छे से। अत्रात्या प्रस्तर मूर्तिया प्रास्थिता, तो यहाँ की अत्र मतलब यहाँ की अत्रात्या प्रस्तर मूर्तियाँ, प्रस्तर मूर्तियाँ मतलब क्या होता है, अत्रात्रा प्रस्तर मूर्तियाँ, यहाँ की प्रस्तर में होता है पत्थर मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ प्रास्थिता मतलब प्रसिद्ध है। यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ नहीं, पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। अत्रात्या प्रस्तर मूर्तियाँ प्रास्थिता, प्रास्थिता का मतलब होता है प्रसिद्ध है। अत्रात्या यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ माने पत्थर की मूर्तियाँ, यहाँ पर पत्थर की मूर्तियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपरानाम इदानीमपि परिपालयति। इयम निजा प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति तथैव गीते कवि भी। इयम यह, निजाम माने अपने, यह अपनी प्राचीन परंपराओं का इदानीमपि इस समय भी, इदानीम में क्या होता है, इस समय भी परिपालयति पालन कर रही है। यह अपनी प्राचीन परंपराओं का इस समय भी पालन कर रही है। इयम माने यह, निजाम माने अपनी, प्राचीन परंपराओं का, इदानीमपि इस समय, इदानीम माने इस, अपने भी इस समय भी, परिपालयति पालन कर रही है। तो यह नगरी अपनी प्राचीन परंपराओं का इस समय भी पालन कर रही है। तथैव गीयते कवि भी, इसीलिए तथा प्लस युव तथैव, इसलिए ही
कवियों ने गीयते गाया है, कहा है। गीते मतलब क्या होता है, गाया है। तथैव इसलिए कवियों ने गीयते गाया है। क्या गाया है, मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम कांसी केनोपमायते। कौपीनम यत्र कौशेयम कौशेयम काशी केनोपमायते। मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च यत्र भूषणम। तो कहाँ, जहाँ मरना मंगलकारी है। मंगलम मरणम यत्र, यत्र में जहाँ पर, यत्र माने जहाँ पर, इसका अर्थ देखते हैं। यत्र में जहाँ पर, मरणम में मरना, मंगलम जहाँ पर मरना क्या है, कल्याण। मंगलम मतलब क्या होता है, कल्याणकारी। जहाँ पर मरना कल्याणकारी है। आगे देखते हैं, विभूति यत्र भूषणम। और जहाँ यत्र में जहाँ पर, विभूति में भस्म लगाना क्या है, भूषण में आभूषण। जहाँ पर भूषण मतलब क्या होता है, आभूषण। भूषण मतलब क्या होता है, आभूषण। तो जहाँ पर अब मैंने विभूति मतलब क्या होता है, भस्म। विभूति मतलब क्या होता है, भस्म। जहाँ पर भस्म लगाना ही क्या है, आभूषण है। जहाँ पर भस्म लगाना ही क्या है, आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम। कौशेयम का मतलब क्या हुआ, रेशमी वस्त्र। जहाँ पर रेशमी, यत्र में जहाँ पर, कौपीनम लंगोटी पहनना। कौपीनम मतलब क्या होता है, कौपीनम का मतलब क्या होता है, लंगोटी। कौशेयम में रेशमी वस्त्र। जहाँ पर लंगोटी पहनना ही क्या है, रेशमी वस्त्र है। जहाँ पर लंगोट ही क्या है, रेशमी वस्त्र है। काशी ने केनोपमायते। काशी किसके द्वारा, मायते में मापी जा सकती है। काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात काशी अतुलनीय है, उसकी समानता किसी से भी नहीं की जा सकती। काशी माने काशी, केनोपमायते, केन प्लस उपमायते, किसकी उपमा दी जा सकती, केनोपमायते किसके द्वारा मापी जा सकती है। किस, काशी या काशी किसके द्वारा, केनोपमायते किसके द्वारा मापी जा सकती है। यानी अर्थात यह काशी किसी के द्वारा नहीं मापी जा। एक बार फिर से देखते हैं, यत मरणम मंगलम, जहाँ पर मरना ही क्या है, मंगल है। यानी जहाँ पर मरना ही क्या है, कल्याणकारी है। और यत्र भूषणम विभूति, भूषण मतलब आभूषण। जहाँ पर आभूषण ही क्या है, विभूति है। यानी भस्म लगाना जहाँ पर ही क्या है, आभूषण है। और क्या कहा अगली लाइन में, कौपीनम यत्र कौशेयम। कौशेयम में जहाँ पर लंगोटी, कौपीनम मतलब क्या होता है, जहाँ पर लंगोटी पहनना ही क्या है, रेशमी वस्त्र है। जहाँ पर लंगोट ही पहनना क्या है, रेशमी वस्त्र है। काशी केनोपमायते, काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात काशी की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग अभ्यास प्रश्न देखेंगे। इसका 3 पार्ट होगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा। आप लोग वहां से इसका PDF नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।